मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इससे पहले पार्ट में हमने जो देखा था उसके आगे बढ़ रहे हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या फिर ट्रामा टू द सीएनएस, ये 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा और पैरेन्काइमल ब्रेन डैमेज। एपिड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है? ये यहाँ पर जो इंजरी हो रही हैं ये किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाए या फिर एक्सीडेंटली कोई गिर जाए, फॉल वायलेंस में, या फिर मार धाड़, कहीं चोट, हेड इंजरी, किसी लड़ाई झगड़े में हो जाता है, तो उस कंडीशन में इन 3 में से कोई एक कंडीशन डेवलप हो सकती है। पहले हम पढ़ रहे हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा। एपिड्यूरल, पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर, ड्यूरल यानी ड्यूरा का या फिर ड्यूरा के ऊपर हेमाटोमा बनना। हेमाटोमा मैं बता चुका हूँ, ब्लड का एक्यूमुलेशन होना हेमाटोमा कहलाता है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द ड्यूरा एंड स्कल ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ स्कल कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। जब कोई एक्सीडेंट हुआ, अभी मैंने आपको बताएं, कोई एक भी किसी भी तरीके से अगर फ्रैक्चर हो गया स्कल के फ्रैक्चर होने से क्या होगा, जो वहाँ उसके नीचे जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है, मोस्ट कॉमनली बात की जा रही है, ये रप्चर हो जाती है। स्कल के फ्रैक्चर होने पर उसके नीचे जो मौजूद है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ये रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहीं पर ये ड्यूरामेटर के ऊपर होता है, ये ड्यूरा के ऊपर होता है, तो वहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है। ब्लड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा कि ये ब्लड जो है आर्टरी से जो ब्लड हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो जल्दी वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो कंप्रेशन रैपिड होगा, बहुत तेज़ी से कंप्रेशन क्यों पड़ रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो एक प्रेशर पैदा कर रहा है, जो उसके नीचे ड्यूरामेटर है उसको दबाएगा। उसके दबने से क्या होगा, जो गायराएं मौजूद है वो फ्लैटन हो जाएंगी। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, ये देखिए, हर्षमोहन पैथोलॉजी 8th एडिशन को हम देख रहे हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए, स्कल फ्रैक्चर हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा है ये हेमाटोमा है, जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के फटने से, या कोई और भी आर्टरी हो सकता है फट सकता, मोस्ट कॉमनली वही रप्चर हो जाती है। तो ये ब्लड अगर जब यहाँ पे वो तेज़ी से एक्यूमुलेट होगा, इसके प्रेशर की वजह से जो ड्यूरामेटर है, ये देखिए, सबसे ऊपर ड्यूरामेटर होता है, फिर एरेक्नॉइड, फिर पायामेटर होता है, तो ड्यूरामेटर यहाँ से डिटैच हो जाएगा, यहाँ से जो लगा हुआ था इसके अटैचमेंट जो है खो देगा अपना, डिटैच हो जाएगा, और उसकी वजह से जो गायराई होती हैं, गायराई क्या होते हैं, गड्ढा, गायराई और सल्काई आपको पता होगा ब्रेन में जो होते हैं, वो फ्लैटन हो, दबाव की वजह से उनमें गड्ढे के बजाय वो एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एपिड्यूरल हेमाटोमा। इसमें और क्या होता है कि अनकॉन्शियसनेस पेशेंट में डेवलप हो सकती है, जितनी तेज़ी से ये बढ़ेगा, ये कंप्रेस करेगा वहाँ पर ब्रेन के ऊपर, उतने ही ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस डेवलप होती चली जाएगी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, सबड्यूरल हेमाटोमा। सबड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है? इंजरी ऐसी हुई है कि जिसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन जो है किसके बीच में हो रहा है, ड्यूरामेटर और सब अरेक्नॉइड स्पेस के बीच में हो रहा है, लेकिन ये ब्रेन के बाहर ही ये भी हो रहा है, ब्रेन के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली चेंज होगा। और यहाँ पर क्या होता है, वेन्स के रप्चर होने की वजह से ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें आर्टरी के रप्चर होने से होता था। इसके पीछे की एटियोलॉजी क्या हो सकती है? हेड इंजरी हो सकती है, और जो बच्चे को बहुत तेज़ी से अगर हिला देते हैं, सर उसका शेक कर देते हैं, तो उस दौरान भी ये वाला हेमाटोमा डेवलप हो सकता है। अल्कोहल के ज़्यादा यूज से भी हो सकता है। टाइप्स में 2 तरह का टाइप बनाया गया है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है कि ट्रामा की वजह से होता है, ठीक है, इंजरी, हेड इंजरी अगर हुई है तो उससे एक्यूट वाला होता है, वहाँ पर वेन रप्चर होगी और ब्लड जो है क्लॉट कर जाएगा। ये अभी नई ताज़ी कंडीशन है, इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होता है गायराई का, और जो ये वीनस ऑरिजिन से है, आपको बताया, तो वीनस में क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड फ्लो करता है, तो इसकी वजह से जो साइन सिम्टम्स जो डेवलप होंगे, क्लिनिकल फीचर्स, वो भी धीरे धीरे ही डेवलप होंगे, और बहुत ज़्यादा फैटल भी नहीं होंगे, ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे। क्रोनिक वाला क्या होता है? क्रोनिक मोस्ट ऑफनली क्या होता है, ये ब्रेन की एट्रॉफी की वजह से होता है। अगर ब्रेन में एट्रॉफी किसी वजह से होने लगी है, कोई भी इसके पीछे की भी वजह हो सकती है,
ब्रेन एट्रोफी की वजह से क्रोनिक वाला हेमाटोमा हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो ब्लड होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। ये मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ इसका सब ड्यूरल हेमाटोमा का। यहाँ पे क्या हो रहा है, वीनस ब्लड भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वेन्स होते हैं उनके रप्चर होने की वजह से ये हेमाटोमा डेवलप होता है। यहाँ पर देखिए ड्यूरामेटर इंटैक्टेड है, ड्यूरामेटर यहाँ से डिटैच नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यूरामेटर के नीचे ये हो रहा है, यहाँ वेन्स में हो रहा है। तो ये इस तरह से कंप्रेशन भी पैदा करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना लेता है ये ब्रेन पैरेन्काइमा के ऊपर, इसको ये सेपरेट करता है। इस मेम्ब्रेन को जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू से बना हुआ होता है। तो ये रहा सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब ड्यूरल और एपीड्यूरल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर ये ड्यूरामेटर डिटैच हो गया, यहाँ पर इंटैक्टेड है। अब हम देखेंगे पैरेन्काइमल ब्रेन डैमेज। अब सीधा ब्रेन के पैरेन्काइमा में, यानी एज अ ब्रेन, जो ब्रेन है उसी में डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए तो कैसे होगी। ये 3 है इसमें, 4-5 है, अभी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कंकशन है, उसके बाद डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है, कंट्यूजन, लेसरेशन, इसी तरह से और भी हैं 1-2। पहले हम कंकशन पढ़ लेते हैं। कंकशन क्या होता है? कंकशन क्या होता है कि ये क्लोज्ड हेड इंजरी की वजह से होता है। मान ली ऐसी इंजरी हुई है, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ, ये मान लिया स्कल है किसी का, और स्कल के अंदर ये ब्रेन है, आप अज्यूम कर लीजिए ये ब्रेन है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मारा इसके, या फिर ये किसी से टकरा गया ये, ठीक है। क्या होता है, जब यहाँ पे चोट लगती है स्कल के, तो ये जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन शिफ्ट कर जाता है। यहाँ से मारा तो ये ब्रेन जाकर के पीछे टकराएगा इससे, स्कल में, ठीक है। इसके टकराने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसमें यहाँ पर इंजरी आ जाती है इस हिस्से में। और ये भी हो सकता है कि बहुत तेज़ अगर यहाँ पे इस पे स्ट्राइक पड़ी है, चोट पड़ी है, तो ये यहाँ भी टकराएगा और सामने भी शिफ्ट करेगा, तो दोनों तरफ इंजरी बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ब्रेन। ये इंजरी किस वजह से हो रही है, ये यहाँ पे सर फटता नहीं है, फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चोट, मान लिया आप भाग रहे थे, किसी पोल से टकरा गए, या फिर कोई गाड़ी आकर के आपको मारी लेकिन आपका सर नहीं फूटा, तो क्या होता है, ब्रेन की शिफ्टिंग होती है। ब्रेन आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट करता है, फिर उसके बाद फिर आगे जाता है, तो इसके टकराने से अंदर यहाँ पर इंजरी हो जाती है। ये माइल्ड फॉर्म की इंजरी है, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। इसमें अनकॉन्शियसनेस डेवलप हो सकती है, डेवलप करता है कि डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी हुई है ब्रेन के पार्ट में। समझ गए आप होंगे कि शिफ्टिंग की वजह से होता है। और दूसरी चीज़ क्या, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन डेवलप होगा, यानी जो भी न्यूरॉन्स काम करती हैं, जो काम है, जिस एरिया में चोट लगी होगी वो काम करना कम कर देगी या फिर छोड़ देगी। ये माइल्ड फॉर्म ऑफ इंजरी है, यानी बहुत खतरनाक नहीं है, और ये कंप्लीट रिकवर हो जाती है कुछ दिन से कुछ घंटे के अंदर। कुछ हो सकता है कुछ घंटों में ही पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाए, और हो सकता है कुछ दिन लग जाए, लेकिन कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। अब दूसरा है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। अभी हमने जो इससे पहले पढ़ा क्या था, कंकशन। कंकशन की ही सीवियर फॉर्म है ये। कंकशन यानी इंजरी जो हुई है बहुत अगर खतरनाक हो जाए, अगर ये अचानक और बहुत ज़्यादा एंगुलर डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन हेड में हो जाए, तो ये वाली इंजरी वजूद में आती है, ये इंजरी होती है। ये क्या है, कंकशन का ही सीवियर फॉर्म में। इसमें क्या हो जाता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से चोट लगती है, ब्रेन में अंदर पहुंचती है इनडायरेक्टली, तो उससे क्या होता है, जो एक्सॉन्स है वो शेयर कर जाते, फट जाते हैं। एक्सॉन्स जो है बॉडी से अलग हो जाते हैं। आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो वो उससे शेयर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉमा डेवलप हो सकता है। ये खतरनाक कंडीशन है, इसमें मल्टीपल हेमरेज भी देखे जा सकते हैं ब्रेन के अंदर। अब हम कंट्यूजन्स और लेसरेशंस पढ़ेंगे। कंट्यूजन और लेसरेशन क्या होते हैं और डिफरेंस क्या होता है। कंट्यूजन क्या होता है कि ऐसी इंजरी स्कल पे हो जाए ब्रेन में जिसमें स्किन इंटैक्ट रहे, या फिर कह लें स्कल जो है इंटैक्ट रहे, वहाँ पर जो स्कल है वो फूटेगा नहीं, फ्रैक्चर नहीं होगा। यहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं होता। इस तरह से इंजरी हुई है कि स्कल फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कोई वहाँ ब्लीडिंग नहीं मौजूद है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, पैरेन्काइमा जो ब्रेन का है अंदर, उसमें रप्चर होगा, हेमाटोमा होगा।
ये किस वजह से होता है? ये ब्लंट ट्रामा की वजह से होता है। ब्लंट ट्रामा का मतलब होता है ऐसी चोट जिसमें सर नहीं फूटा है लेकिन अंदर ब्रेन जो पैरेन्काइमा है वो उसमें चोट लगी है, उसको कंट्यूजन बोलते हैं, डायरेक्ट डैमेज टू पैरेन्काइमा। जैसे स्कल है, इसके ऊपर कोई ऐसी चोट लगी जिससे सर नहीं फूटा लेकिन अंदर डायरेक्टली उसी के प्रेशर से जो ब्रेन पैरेन्काइमा है उसमें जाकर के प्रेशर पड़ा और वहाँ पर जो आर्टरी या वेन है वो रप्चर हो जाएगी, वहाँ पर हीमाटोमा डेवलप होगा। इससे पहले जो कंकशन पड़ा था उसमें ऐसा नहीं होता था। कंकशन में क्या होता था? शिफ्टिंग की वजह से होता है। यहाँ पे शिफ्टिंग की बात नहीं हो रही, हो सकता है शिफ्टिंग भी हो, लेकिन ये जो चीज़ जो है वो ये बता रहा है कि डायरेक्टली किसी चीज़ के टकराने से सीधा ब्रेन पैरेन्काइमा उसी के प्रेशर से वहाँ पर हीमाटोमा डेवलप हो रहा है। ये कंफ्यूजन हो गया। और लेसरेशन में क्या अंतर होता है इससे? लेसरेशंस में क्या होता है कि पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से होता है। ऐसी इंजरी हुई है जिसमें स्कल फ्रैक्चर हो जाएगा, स्कैल्प जो है टॉर्न हो जाएगा, टीयरिंग होगी, फूट जाएगा और वहाँ पर छोटी ब्लीडिंग भी मौजूद हो सकती है। इसके पीछे जो चेंजेस होंगे वो एक जैसे हो सकते हैं। ये ऊपर से जैसे कि मान लिया चोट लगी, खोपड़ी जो फूट गई, स्कैल्प जो है फूट गया, वहाँ से ब्लीडिंग चालू हुई, ये लेसरेशन हो गया। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वो कंट्यूजन होगा। अंदर तो ब्लीडिंग होना ही है, हीमाटोमा ये अंदर जो हो रहा है वो दोनों में होगा। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस अगर हम देखें अभी जो बड़ा कंट्यूजन हो या लेसरेशन हो, दोनों में क्या होगा कि जो ब्रेन पैरेन्काइमा होगा उसमें हेमरेज होगा। हेमरेज तो होगा ही, अंदर आर्टरीज रप्चर होंगी, उससे क्या होगा? ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, उसी को हेमरेज हमें दिखाई देगा। हेमरेज होगा और नेक्रोसिस होगी और क्या होगा? फ्रेगमेंट्स में हमें हो सकता है वहाँ पर फ्रेगमेंट भी दिखाई दें पैरेन्काइमा के। अब चौथा है ट्रॉमेटिक इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, यानी कि ट्रामा की वजह से सेरिब्रम में इंट्रासेरिब्रल यानी सेरिब्रम के अंदर हेमरेज हो जाए। ट्रामा के होने पर फॉलोइंग ट्रामा यानी ट्रामा के बाद किसमें? सीएनएस में। ट्रामा होने पर क्या होता है? वहाँ की जो वेसल्स हैं वो फट सकती हैं, कहाँ की? सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, और वहाँ पर हेमरेज हो सकता है। बस सिंपल सी बात है। ट्रामा होने के बाद अगर ये हेमरेज सेरिब्रम के अंदर हो रहा है वहाँ के हेमिस्फीयर में, तो उसको बोल देंगे हम ट्रॉमेटिक इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, वहाँ की वेसल फटने की वजह से हो रहा है। पांचवा है ब्रेन स्वेलिंग। स्वेलिंग यानी कि हेड इंजरी होने के बाद क्या होता है, कभी कभी ये ब्रेन स्वेलिंग भी हो देखने को मिल सकती है। ये लोकलाइज्ड हो सकती है या फिर डिफ्यूज हो सकती है, यानी किसी एक खास हिस्से पर हो सकती है या फिर पूरे ब्रेन में स्वेलिंग मौजूद हो सकती है। ये आज का हमारा था। थैंक यू।